नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं खबर आप तक। नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा अंबेडकर नगर पहुंची, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया। अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों का यही जोश व समर्थन प्रदेश से भाजपा सरकार की विदाई ठीक ढंग से तय करने जा रहा है। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां की साइबर क्राइम की टीम ने कई जिलों और प्रदेश के बाहर से सक्रिय रहे एटीएम में छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक महाराजगंज प्रदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि गिरोह अलग अलग जिलों और कई प्रदेश में सक्रिय था। पकड़े जाने वाले 3 अभियुक्त में से एक बिहार के गोपालगंज जिले का है और बाकी उनके दोनों साथी महाराजगंज जिले के हैं। खबर जनपद बहराइच से है, जहां पर थाना मोतीपुर की पुलिस ने वन्य जीवों की तस्करी करने वाले शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक इंडिका कार भी बरामद हुई है। तस्कर के पास से एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का सेंड बोआ सांप बरामद किया गया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं अभियुक्त के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया है। ये थाना मोतीपुर पुलिस के थानाध्यक्ष श्री ब्रिजानंद सिंह को जरिए मुखबिर ये सूचना मिली थी कि एक दुर्लभ प्रजाति का जो संरक्षित सांप है सेंड बोआ, उसको एक व्यक्ति लेकर के जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल वन विभाग की टीम को भी साथ लेकर के मटिया मोड़ के पास एक व्यक्ति को रोका गया और रोक करके उसकी इंडिका कार की तलाशी ली गई, तो उसमें एक दुर्लभ प्रजाति का संरक्षित सेंड बोआ सांप मिला है। उस बरामदगी के आधार पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में उसको गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये दुर्लभ प्रजाति का सांप है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास बताई जाती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। इस संबंध में और भी विस्तृत विवेचना की जाएगी कि इस व्यक्ति के इसे कहाँ ले जाने वाला था, इसके किन किन लोगों से संपर्क हैं, और विगत वर्ष में जो भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत थाना खैरी घाट में रुपैडिया में बरामदगी हुई थी, उसे भी कोरिलेट करके इसको हम देखेंगे और विवेचना को इसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। वन्यजीव संरक्षण में जो भी संरक्षित प्रजातियां हैं उनके संरक्षण का पूरा प्रयास जनपद बहराइच पुलिस द्वारा स्थानीय वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। खबर यूपी के जनपद आजमगढ़ से है, जहां के सराय मीर कस्बा में एक किशोरी का अपहरण कर कुछ युवकों ने कमरे में बंद कर दिया। मामला 2 वर्गों के होने के चलते तनाव हो गया। हंगामे की सूचना मिलने पर डीआईजी अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मौके पर पहुंचकर जांच की। वहीं मौके पर पीआर फोर्स तैनात रही। एसपी ने बताया कि पीड़ित को मुक्त कराकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा परिजनों की तहरीर का भी इंतजार है। क्या है? आज सुबह लगभग 8 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि सरायमीर कस्बे में एक घर के अंदर एक लड़की को बंधक बना के रखा गया है और उसके परिवारजनों के द्वारा उस लड़की को छुड़वाया गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। जो लड़की थी, जो परिवारजनों के द्वारा इसको छुड़वा दिया गया था, उनको मेडिकल के लिए तत्काल भेजा गया। जिला अस्पताल उनको उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, उनकी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। अभी वर्तमान में बिल्कुल ठीक है और इसके साथ साथ मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया है। वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। परिजनों के द्वारा अभी तहरीर दी जा रही है। उनके आरोप लगाया गया है कि मोहल्ले के रहने वाले कुछ लड़के हैं जिनके द्वारा ये घटना की गई है। जो भी परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है उस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत की जाएगी। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा जो भी अन्य नामजद इनके द्वारा परिवारजनों के द्वारा किए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस करेगी। पूरी घटना की जाँच के लिए एसपी आर्य को मौके पर भेजा गया है। उसके साथ साथ वहाँ पे 2 सीओज की टीम है और 4 थाना प्रभारी हैं पूरी घटना का खुलासा करने के लिए और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए सभी को निर्देशित फोर्स एहतियातन वहाँ फोर्स तैनात की गई है। कोई वर्तमान में कोई किसी प्रकार का तनाव मौके पे नहीं है। मेरे द्वारा खुद मौका मुआयना किया गया है। लोकल वहाँ जितने लोग हैं उनसे वार्ता की गई है। वो पुलिस की कार्रवाई से, अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है और उसके साथ साथ उनको हमारे द्वारा आश्वस्त भी किया गया है कि जो भी तहरीर दी जाएगी हम मुकदमा पंजीकृत करके तत्काल और बहुत कठोर कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां
जलकल की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। कई दिनों से सड़क के अंदर से निकलता पानी राहगीरों की मुसीबत बन रहा है। वहीं लगातार पानी बहने के कारण सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों से निकलते पानी के कारण अक्सर वाहन सवार फिसल कर गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। आपको बता दें, मामला नगर निगम जोन 6 के कालीचरण पीजी कॉलेज व पीर बुखार का है। खबर लखनऊ से, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र के पालघर में युवती वर्षा गोयल की हत्या करने वाला राजकुंवर सिंह को यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बीते 11 अक्टूबर को अदानी अपार्टमेंट में हत्या की वारदात अंजाम देकर राजकुंवर फरार था, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने यूपी पुलिस से गिरफ्तारी हेतु सहयोग मांगा था, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हो पाई है। खबर यूपी के जनपद जौनपुर से है, जहां के सिकरारा थाना क्षेत्र के रीडी गांव में एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। ये जानकारी जब उसके प्रेमिका को मिली तो उसने प्रयागराज में ब्लेड से अपना गला रेत लिया। दोनों जौनपुर के ही रहने वाले थे। घटना के बाद से दोनों के परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को अस्पताल ले गई है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। खबर यूपी के जनपद इटावा से है, जहां ससुराल आए दामाद ने खाने में जहर मिलाया, जिसके बाद पत्नी की मौत हो गई और बेटी, साली और ससुर गंभीर हालत में सफाई पीजीआई में भर्ती हैं। आपको बता दें, दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना के चलते मायके में बच्चों के साथ रह रही थी युवती। मौके पर सीओ सफाई पुलिस बल के साथ जांच में जुटे हैं। इटावा एसएसपी ने बताया, खाने में जहर मिलाने की बात सामने आई है। पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पड़ोसी तो क्या जानकारी है, कैसे तबीयत खराब है, लोगों की क्या देखा था आपने? हमें साफ और कुछ नहीं मालूम। सुबह जब मैं अपने घर से निकले 8 बजे के टाइम पे, तो ये लड़की यहाँ उदास बैठी थी। तो उस टाइम मैंने पूछा नहीं क्यों ड्यूटी का है। उसके बाद में मेरी बहू थोड़ी देर बाद निकली बच्चे की लेटरिन के लिए, तो ये लड़की हमको वहाँ पे बेहोशी की हालत में डरी मिली। मैं उठा के इसे घर में लाई। उसके बाद में मैंने यहाँ इनकी बहू से पूछा, नहीं इनके घर पे कोई है नहीं। इनने कही बिटिया स्कूल गई, पापा मंजूरी पे गए। तो मैं लड़की को लिवान गई कॉलेज से, उसे लिवा के लाए। तब तक बिटीना को बहुत उल्टी हो चुकी थी, लेटरिन भी हो गई उसकी। उसके बाद में मैंने इनके पापा बुलाए, तो इनके पापा बुलाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि तुम घर पे चलो, मैं खाना खा लें, उसके बाद आ रही। उन्होंने 4 रोटी खाई, घर पे आई, उनकी स्थिति गड़बड़ हो गई। उन्हें भी उल्टी टट्टी होने लगी, नातिन को भी उल्टी टट्टी, छोटी बच्ची उसे भी उल्टी टट्टी। फिर मैं गाड़ी का इंतज़ार करते रहे। फिर मैंने इनके लड़के के सारे को बुलाया, फिर वो कोई गाड़ी करके लाया, तब भर्ती करी। लड़की को घर पे ही ब्लड की पट्टी होने लगी थी। हाँ, दमान इसका मारता पीटता था। कई बार लड़की पंचायत से गई और अब की बार जब ये लिवाए ले आए मारपीट के बाद, तब से नहीं गई। बताया जा रहा है कि जैसे उन्होंने बताया कि रात को यहाँ आया था। हाँ, इन्होंने मुझे पड़ोसी भी बताते हैं कि रात के आया है, उसे रेद आया है, हमने नहीं जान पाए। 4 बजे परों का हुआ था, दामाद आए थे लाला आते ना है। हम ब्याह में गए थे, भतीजे को ब्याह, तो एक रात बीती। वाई दिन आओ, ये शाम में हमें था फोन ना आए। तो और अल्लाह हसूने मालवा। कब शादी हुई थी, क्या विवाह चल रहा था? विवाह हो तो चलो बिटिया, और पर के सोई विवाह चालू है। वो तो दहेज के मारे सासों में आते थी, जाओ में आते तो सब फोद दई मुसन्नत हमारी। या पंचायत गई, जब बनाए था पंचायत गई। अब गई 1.5 साल बाद तो पंचायत दे गई। जन मारो फिर निकारी द्वारी बैठा दो, या हम ले आए, घर ले आए। अब ना आते बिटिया आई है कल आटा में खानो बही बताए रहे दमाद जे हमारे घर के बताए रहे, बस मिलाइयो आटा देखो आते ना ने खा लो। डेली आई बहू मरी गई। हाँ, जहर मिलाइयो, दवा कैसी ले आओ, किसी भाई दवा आती। आटा मिलाइयो, ज़्यादा आटा बनाए तो 5-6 किलो आटा हो जाए। दीपावली पे साइक लाए थे आटा हम। क्या जानकारी है? विवाद हुआ था, इसके बाद जो घटना हुई है, क्या जानकारी? पड़ोसी आए वहाँ से
सो उनने यहाँ पे आए, इसको किवाड़ खोलो वो बहु बेटा होगो। सो पड़ोसी बोली को है, चोर है चोर है। तो इबा ने भाग दो, दमाद ने भाग दो, पीछे पड़ोसी भाजे ताकि पीछे मैं भाजे। वो कड़ गया, चला गया, लौट आई। फिर जहर मिलाया है, सब में मिला है। वो कबूला है कि जहर में हमने आटा मिलाया, नमक में मिलाया, तेल में मंगा डालो, दरिया में डालो, घी में डालो। पकड़ गया थाने में। हाँ, कल एक सूचना मिली थी कि थाना सफई में, उसके थाना क्षेत्र में एक गांव में फिरोजाबाद का एक व्यक्ति आया था जिसकी ससुराल है। आने के बाद उसने कुछ जहरीला पदार्थ मिला लिया है, जिसमें उनके परिवार के कई लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं। उसमें सरिता नाम की एक महिला है जिसकी डेथ हो गई है, जो उसकी पत्नी बताई जा रही है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। उसमें तथ्य पाया गया कि 2015 में सरिता की शादी हुई थी फिरोजाबाद। पति से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। ये वापस आ गई, 9-10 महीने से ही अपने ससुराल में रह रही थी। बीच बीच में इसका पति आता रहता था। अभी 15 की रात में ये आया था, जो परिवार के और लोगों को नहीं पता था। आके रात में रुका था और सुबह 4 बजे चला गया। 7 बजे आटे से जो है वो रोटी बनाई गई। परिवार के जिन लोगों ने खाया सभी लोग इसमें बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हुए हैं और उसमें एक की डेथ हो गई। इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है कि वास्तविक कारण क्या है और ये घटना कैसे हुई। हाँ, उनकी हालत ठीक है, इसकी बताई जा रही है। एक की मृत्यु हुई है। पूछताछ के लिए बुलाया गया है और अगर घटना सही पाई गई तो उसमें उसकी गिरफ्तारी होगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के जनपद संत कबीर नगर से है, जहां हिस्ट्री शीटरों व पूर्व में आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे लोगों के बारे में बीट की पुलिस कर्मियों को पूरी जानकारी रखनी होगी। वर्तमान में उनके चाल चलन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित अपराध गोष्ठी को संबोधित करते हुए एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि लंबित विवेचनाओं को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। विभाग की प्राथमिकता में शामिल है। पुलिस का कार्य भय मुक्त समाज बनाने का है। ये कार्य अपराधियों पर नजर रखने से आसान हो सकता है। खबर यूपी के जनपद बस्ती से, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला है। सुबह सभा के पीले झंडे पर राजभर ने कहा कि रंग किसी की रजिस्ट्री नहीं है, हर रंग हर भारतीय का है। आने वाले समय में राजभर समाज उनको सबक सिखाएगा। ऐसे लोग राजभर समाज की बस्तियों से भी नहीं घुस पाएंगे। कहा कि महाराजा सुहेलदेव का नाम जोड़कर पार्टी बनाने वाले ओवैसी जैसे देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों से समझौता कर रहे हैं। ऐसे लोगों को राजभर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहें खबर आप तक।